वास्तव में शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का रहस्य क्या है? महिलाओं को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? शिवलिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख श्रावण है, जो संपूर्ण विश्व में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों की जाती है शिव के लिंग रूप की पूजा, जानिए सिर्फ एक ही वीडियो में। आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। आपका भी मन में यह सवाल आता होगा, क्या वास्तव में यह सही है या गलत? हम बताएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दिल से सारिका पर। एक बार फिर से दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। हमारा प्रयास है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जान लेते हैं पहले 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित हैं। नंबर 1, बैद्यनाथ देवघर झारखंड। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। नंबर 3, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। नंबर 4, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र। नंबर 5, सोमनाथ सौराष्ट्र अक्षेत्र गुजरात। नंबर 6, मल्लिकार्जुन श्रीशैली आंध्र प्रदेश। नंबर 7, ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश। नंबर 8, नागेश्वर द्वारिका गुजरात। नंबर 9, केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। नंबर 10, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। नंबर 11, गिरनेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। नंबर 12, रामेश्वरम तमिलनाडु भारत। ज्योतिर्लिंग तो आपने जान लिए, आइए जानते हैं देश के प्रमुख शिवलिंग। बदामी मंदिर कर्नाटक, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, महाकाल मध्य प्रदेश, ममलेश्वर मध्य प्रदेश, भीमाशंकर महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नागेश्वर गुजरात, श्री कलहस्ती आंध्र प्रदेश, तिलाई नटराज मंदिर तमिलनाडु, लिंगराज उड़ीसा, मुर्देश्वर शिवा मंदिर कर्नाटक, शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, कुंडकेश्वर मंदिर तमिलनाडु। आइए जानते हैं शिवलिंग क्या है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाशवाणी है शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि भगवान शिवा के इस स्वरूप की पूजा के प्रचलन का क्या रहस्य है। यह जानना भी जरूरी है, भगवान शिव का मूर्ति पूजा कब आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा। और जानते हैं शिवलिंग का अर्थ। अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं। शुरुआत शिवलिंग का गलत अर्थ दरअसल भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुराने धर्म को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेज द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषण में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र का मतलब दूरी, धागा, गणितीय सूत्र, कोई भाषा अथवा लेखन भी हो सकता है। इस प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ, संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी बिल्कुल इस प्रकार
शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय जिन्हें कहानी, गण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत चुने से पैदा हो, इसमें ले होने के कारण इसे लिंग कहा जाता है तथा कई अन्य नाम से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांड लिंग, स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीज हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिवा पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं और शिवलिंग की पूजा करने से हर दुख दर्द खत्म हो जाता है, सब मनोकामना पूरा होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि नदी अकाल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की सामान्य का प्रतीक है। अर्थात इस संसार में इन केवल पुरुष का और एन केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समाज है। पौराणिक तथ्य एक पहले तथ्य ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्त्रवाद भी पूर्व संपूर्ण धरती पर उसका पाठ का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह रुद्राक्ष शिवा का आविर्भाव दिखा, जहां पिंड गियर, वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्का का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। दूसरा तट भगवान शिवा ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच सेठ को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्यलिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिवा के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिवा को परम ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक स्वरूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। तीसरा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करने शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप भी माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षन की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ाने लगा। बौद्ध कल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जान समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी। चौथा तथ्य, पूरा एक निष्कर्ष के अनुसार प्राचीन शहर में सुपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा की जाने के सबूत हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किया जाने के पुरातत्व अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आम के बीच में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सेल पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिवा का पशुपति रूप माना जाता है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग के अद्भुत रहस्य?
नहीं तो हम बताएंगे। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया है कि हम स्वयं भी इसी तरह हैं। बिंदु रूप शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। खैर, जाने दो। जो आज्ञा जिसके पास ज्ञान नहीं वह तो गलत अर्थ निकालेगा ही। आओ जानते हैं शिवलिंग के अद्भुत रहस्य। नंबर 1, शिवा का आदि और अनादि रूप। ईश्वर निराकार है, शिवलिंग इसका प्रतीक है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाशवाणी है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत चूने से पैदा हो, इसमें ले होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया। शिव पुराण में शिवा को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिवा ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। आइए जानते हैं शिवलिंग से जुड़े दूसरा रहस्य। ब्रह्मांड का प्रतीक संपूर्ण ब्रह्मांड इस तरह है जी तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकार प्रकाश ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड गतिमान है का एक दूरी ही शिवलिंग है। पुराण में क्या लिखा है? न्यू पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और उन सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है। नंबर 3, निराकार ज्योति का प्रतीक। पुराण में शिवलिंग को कई अन्य नाम से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ, लिंग ऊर्जा स्तंभ, लिंग आदि, ज्योतिर्लिंग। उत्पत्ति के संबंध में पुराने में यह मान्यता प्रचलित है। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्म लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म माया, जीव मां, बुद्धि, चित अहंकारा, आकाश व्यू, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। नंबर, औषधि और सोने का रहस्य। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है, जलधारी पीतल की होती है और नाव्यसर तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आंकड़े के फूल चढ़ते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है कि कोई उसके रहस्य का समझकर उसका लाभ उठा सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात जलधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु आदि को बेलपत्र, धतूरे और आंकड़े के साथ मिलकर कुछ भी औषधि, चांदी या सोना बनाया जा सकता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल दिल से सारिका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट अवश्य करें।